नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम उइके और आप देख रहे हैं ओम उइके वन यूनिक चैनल। हमारे इस चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस प्रकृति की, इस पर्यावरण की। दोस्तों, आजकल प्रकृति ने बहुत कहर ढाया हुआ है। जिधर देखो उधर अपने भारत में ही कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा है दोस्तों। बाकी सब अन्य देशों में अपने देश से कोरोना का कहर कम है दोस्तों। भारत में ही आखिर क्यों है कोरोना का असर इतना ज़्यादा? क्यों लॉकडाउन इस तारीख को खुलेंगे, अब खुलेंगे, वो सब आस लगाए बैठते हैं, पर तारीख और आगे बढ़ते जाते हैं, पर लॉकडाउन नहीं खुलता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आप जान पाएंगे कि क्या कारण है कि कोरोना अचानक से इतना बड़ा क्यों, और ये प्रकृति, ये पर्यावरण का ये अचानक से जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है। तो दोस्तों, खास कारण ये है कोरोना का बढ़ने का कि सरकार ने तो नियम लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, सब पे नियम लागू कर दिया कि सभी मास्क पहने और जब भी जाए किसी से बात करे तो 2 गज की दूरी बनाकर रखे। पर सरकार ने खुद अब नियमों का पालन नहीं किया दोस्तों। सरकार ने नियमों को तोड़ा है, जबकि सरकार को पता होना चाहिए क्या ज़रूरत थी ये कोरोना महामारी में 5G की टेस्टिंग करने की। 5G टेस्टिंग जब से शुरू हुआ है दोस्तों, तभी से भारत में कोरोना के मरीज बहुत ज़्यादा हुए और बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीजों की जान भी चली गई। अब तो हालत ये है कि शमशान में भी लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। गंगा में ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है लाशों को नदियों में बहा दिया जा रहा है दोस्तों। ये हालत हो गए है। गलती खुद इंसान अपने हाथ से कर रहा है दोस्तों, तो प्रकृति तो अपना बदला लेंगे ही। लोग प्रकृति को समझते नहीं, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते दोस्तों, इसीलिए आज हम सब भुगत रहे हैं दोस्तों। 5G टेस्टिंग जब चालू हुआ तो कई बेजुबान जीव जंतु मर गए, क्योंकि 5G के टावर से जो हानिकारक वेव्स निकलती है, तरंगे निकलती है, वो पशु पक्षियों को हानि पहुंचाती है दोस्तों। और पशु पक्षियों को हानि पहुंचाते हैं तो हम इंसान कैसे बच सकते हैं? इसका असर इंसानों पे भी होता है दोस्तों। इसीलिए तो अचानक से कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है दोस्तों। इंसानों ने टेक्नोलॉजी के सहारे प्रकृति के, इस पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश की। पहले 1G था, फिर 2G आया, फिर 3G, फिर 4G। अब 4G में भी ठीक ठाक चल रहा था इंटरनेट। इसकी स्पीड बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? अगर ज़रूरत थी तो इस कोरोना महामारी में क्यों 5G टेस्टिंग करना था सरकार को? इस बात का जवाब देना चाहिए दोस्तों। सरकार ने इस बात को समझा नहीं कि कोरोना का कहर तो अभी भी चल रहा है, अभी हम पूरे कोरोना मुक्त हुए नहीं। जब हम 5G टेस्टिंग करेंगे तो लोगों पे, ये जलवायु पे, प्रकृति पे क्या परिवर्तन होगा, इसका कुछ किसी ने ख्याल नहीं किया दोस्तों, और लग गए 5G टेस्टिंग करने में। 5G टेस्टिंग में दोस्तों इसके विकिरण इतने खतरनाक होते हैं, इसकी स्पीड इतनी हाई है दोस्तों कि अभी 4G में आप मिनटों में डाउनलोड कर पाते होंगे, मान लो 10 मिनट या 20 मिनट में एक मूवी। पर 5G में स्पीड इतनी है दोस्तों कि आप एक मूवी को 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सोचिए, इतनी स्पीड है और इसकी तरंगे इतनी खतरनाक है, बेजुबान जीव जंतुओं की जान ले रहा है। तो सोचो दोस्तों, क्या हम इंसानों के ऊपर इसका कुछ असर नहीं होगा? आप इस बात को, इस तथ्य से समझ सकते हैं दोस्तों। जब आप चूल्हा में लकड़ी लगाते हैं तो जानते ही होंगे कि
अगर कम लकड़ी लगाए तो आग कम जलता है, तो खाना लेट बनेगा दोस्तों। अगर ज़्यादा लकड़ी लगा दी जाए, तेज़ आग कर दी जाए, तो खाना बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों इंटरनेट का फंडा, कि अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो डाउनलोड जल्दी होगा। इससे क्या है, उसका पावर बढ़ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, आप चूल्हे में जिस तरह आग और ज़्यादा कर देते हैं तो खाना जल्दी पक जाता है, इसी तरह ये इंटरनेट में भी इतनी पावर है दोस्तों कि जल्दी से जल्दी कोई भी फाइल डाउनलोड हो जाती है ये 5G में। दोस्तों, ये चूल्हे का उदाहरण इसीलिए दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सके कि इससे इंसान को क्या हानि हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि खाना हमारा जल्दी बने, तो कर दो आग चूल्हे का तेज और बैठ जाओ चूल्हे के सामने, तो आज तो आपको भी लगेगा, आपके त्वचा को भी कुछ फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आप 5G यूज करेंगे, इसके हाई फाई विकिरण, इसके बहुत तेज वेव्स आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे जब आप इसका यूज करेंगे 5G का। तो दोस्तों, मानव ने हमेशा तरक्की के लिए इस प्रकृति को नहीं सोचा। जब 5G टेस्टिंग कर रहे थे तो कितने जीव जंतु मरेंगे, इसके विकिरण से कितने लोगों को हानि पहुंचेंगे, पर्यावरण में परिवर्तन होगा, ये नहीं सोचते लोग, बस अपने भले का सोचते हैं दोस्तों। पर एक बात जान लो दोस्तों, कि ये पर्यावरण, प्रकृति और इंसान एक ही चीज़ से बना है, अलग नहीं है। अगर प्रकृति पे असर होता है तो इंसानों पे भी असर ज़रूर होगा, क्योंकि हम भी पंच तत्व से बने हैं। और ये धरती, ये प्रकृति, ये पर्यावरण भी पंच तत्व से ही बना है, कोई अलग पार्टिकल से नहीं बना है दोस्तों। ये प्रकृति और हम सब एक ही है, इसीलिए असर होता है दोस्तों। टेक्नोलॉजी का जब भी हम दुरुपयोग करते हैं या इसके नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ये देखने को मिलेगा ही। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई करने को लगे हैं दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि सन 2050 तक अब महिलाएं अपने पेट में बच्चों को नहीं पालेगी, उनके बच्चे हॉस्पिटल में लैब के अंदर पलेंगे और वही उनका पालन पोषण होगा और वही उनका जन्म होगा। जब वो ठीक तरह से पले बड़े हो जाएंगे, पल बढ़ जाएंगे, तब उनको लेबोरेटरी से बाहर निकाल के आप रख सकेंगे। तो ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है दोस्तों। क्या कोई पेड़ आपसे कहता है दोस्तों कि मेरा एक कली ले लो और इसका आप फूल बना लो और फूल से फिर आप इस फूल से खुद ही फल बना के आप खा लेना? प्रकृति ऐसा तो नहीं कह रही है। और प्रकृति को आप देखते ही होंगे कि कैसे फूल आते हैं, फिर फल लगता है। हम इंसान अगर फूल तोड़ भी ले तो हम अपने हाथों से फल पैदा नहीं कर सकते दोस्तों। फिर वैज्ञानिक क्यों जुटे हैं दोस्तों कि हम सन 2050 तक बच्चों को लेबोरेटरी में पैदा करेंगे? ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है दोस्तों। इसीलिए तो इतने महामारी और बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि अगर इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया और प्रकृति और इस पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो प्रकृति खुद अपने आप को नष्ट कर देगी या इंसानों को नष्ट कर देगी और ये धरती एक दिन पूरी समाप्त हो जाएगी और इंसानियत और इंसान और प्रकृति सब विलुप्त, नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा है आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना, ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो मैं अपलोड करते रहूँ। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।